मैं जब कर सकता हूँ 20 ईयर्स करने के बाद, तो जो यंग है वो तो आराम से कर सकते हैं। हार्ड करके जाओगे, जब तक हार्ड नहीं करोगे तो सर वहां जाके तो फिर अगर करेक्ट। हार्ड आएगा तो फिर नहीं राइट कर राइट पाओगे आप। राइट राइट। थोड़ी हल्की फुल्की आपकी एक्यूरेसी नहीं भी होगी तो चल जाएगा, आप क्वेश्चंस करके आओ। लेकिन आपकी अगर 90% एक्यूरेसी है तो डेफिनेटली आपको सीट मिलनी मिलनी है, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ मैसेज देना है, कुछ एडवाइस देना है, व्हाट वुड दैट बी? ऐसा नहीं है कि 2 ढाई घंटे का मॉक देने के बाद बस सो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांट्स से अगर स्टार्ट करूँ तो क्वांट्स में मैंने एक दो टॉपिक्स छोड़ दिए थे। सीए में ही मेरे सबसे ज्यादा नंबर है। अच्छा। आईबीपीएस में भी मेरे सबसे ज्यादा सीए भी नंबर थे। ठीक है, सब में मतलब 20-20 एवरेज थे। उसमें बहुत सर मुझे हेल्प किया। तो ओवरऑल सर मेरे लिए तो एक तरह का बून ही था स्मार्ट कीड़ा का। तैयारी कर रहा था मैं भी, तो कई बार फेडअप हो जाते थे कि यार क्या है ये, क्या है ये, कितना पढ़ना है। और Hello everyone. Today we are with Mr. Anshul Mehta and उन्होंने अभी recently SBI clerk mains clear किया है. He is an ex-serviceman with 20 years of service to the nation. अब he is moving to the field of banking. राइट। तो चलते हैं अंशुल जी के पूरे लाइफ के बारे में एंड उनके प्रिपरेशन के बारे में, सबसे इम्पोर्टेंटली कि कैसे क्या किया है उसके बारे में जानते हैं एंड उससे बहुत कुछ सीखते हैं। चलिए। हाय अंशुल। हाय सर। हाय हाय। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सो थोड़ा बताइए अपने बारे में, बताइए अपनी जर्नी के बारे में बताइए थोड़ा। सर मेरा नाम अंशुल मेहता है, मैं जीएनके से हूँ। और 20 ईयर्स सर्विस करने के बाद अभी मैं डिस्चार्ज आया था दिसंबर एंडिंग में ही। तो ये मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट था एसबीआई में। ओके। तो फर्स्ट ही अटेम्प्ट में मेरा हो गया। और आईबीपीएस पीएनबी में, पीएनबी भी, आईबीपीएस में मुझे पीएनबी भी मिला था, वो भी मैंने क्रैक किया था। तो सर इस पूरी जर्नी में मुझे स्मार्ट कीड़ा ने सर बहुत हेल्प किया है। स्मार्ट कीड़ा मैं लास्ट ईयर जनवरी 2024 से फॉलो कर रहा हूँ। ओके। इसके जो स्मार्ट रीड्स हैं, वो कैब हैं, इसके जो भी सीए हैं डेली के, जो आपके स्पेशली जो ये मॉक सीए ड्रिल डेली जो का है। जो, हाँ। हाँ डेली का जो मॉक आता है सीए का, सर इतना यूजफुल है। उसकी पीडीएफ्स पढ़ने में, मल्टीपल रिवीजंस देने में, मतलब बहुत ही हेल्पफुल है। आपका मैथ्स का, स्पेशली जो मॉक्स हैं जो डिजाइन किए हैं ना स्मार्ट किरण ने, तो वन ऑफ द बेस्ट आंसर इंडस्ट्री में। मतलब आप जो स्मार्ट किरण के मॉक्स दोगे और रियल लेवल एग्जाम दोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा उसमें। ओके। तो मैं जब कर सकता हूँ 20 ईयर्स करने के बाद, तो जो यंग है वो तो आराम से कर सकते हैं। हमें तो पूरा वर्क बैलेंस, अपना होम ऑफिस भी बैलेंस करना था, यहाँ पे भी बैलेंस करना था। और मेरे अटेम्प्ट्स भी 95 थे मेंस में। ओके इवन की ग्रेट। आईबीपीएस, गुड गुड। आईबीपीएस मेंस में भी मेरे काफी अच्छे 90 के अराउंड अटेम्प्ट्स थे। तो उस हिसाब से मेरा जो मेरिट भी आया है वो ऑलमोस्ट अच्छा आया, काफी अच्छा आया। अभी तो बॉक्स में स्मार्ट, जैसे मॉडरेट से ऊपर ही रहते हैं स्मार्ट किरा के, तो इसका फायदा आप लोग आपको रियल एग्जाम में मिलता है ना? सर डेफिनेटली सर, हम्म डेफिनेटली अगर आपको रियल एग्जाम में अगर आप जा रहे हो और आपने उससे अच्छी प्रैक्टिस की है, उससे हम्म। हार्ड आपने मॉक्स दिए हैं, तो ऑब्वियसली आप वहां जब क्वेश्चंस देख के या पजल्स देख के या कोई भी ऐसा क्वेश्चन देख के आप मतलब घबराओगे घबराएंगे नहीं। नहीं। हाँ हाँ, राइट आपके राइट। अंदर मतलब वो कुछ वैसा आएगा नहीं, एंग्जाइटी नहीं होगी कि यार मुझसे हो नहीं पाएगा। वहां पे मैंने लिटरली देखे हैं अच्छे अच्छे जो हैं, वो शिवर करने शुरू हुए थे, कांपने शुरू हुए थे लोगों के, क्योंकि क्या टाइम का भी थोड़ा सा प्रेशर रहता है सर प्रेशर वहाँ पे। रहता है। राइट राइट अगर राइट। आपने टाइम मैनेज नहीं किया, अगर आपको आता भी है और आपने मॉक्स भी, अगर चलो किस, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब काफी प्लेटफॉर्म है जो मॉक देते हैं, मैंने लेकिन और भी वही वही प्लेटफॉर्म, बात है कि लेकिन जैसे आपने बोला ना, हाँ, यही लेकिन जो मेच्योरिटी एक का फर्क स्मार्ट हो कीड़ा जाता है, स्मार्ट कीड़ा एक अलग ही मॉक है। मतलब कि है। उसका आप करोगे तो रियली मतलब वो बिल्कुल एग्जाम लेवल आपका मॉक है, बिल्कुल। नहीं नहीं, ये आप ये यहाँ से आपकी करके जाओगे मैच्योरिटी स्मार्ट का भी कीड़ा। फर्क है, मैं बताऊं क्यों, बिकॉज दिस यू अंडरस्टूड अभी यही। मतलब अगर आपको मैसेज देना है तो आप यंगस्टर्स को मैसेज भी दे सकते हो कि प्रिपरेशन के टाइम पे आसान करके कॉन्फिडेंस बढ़ाने से आपका एक्चुअल एग्जाम अच्छा नहीं हो जाएगा आपको। देखो सर, मॉक में वही है ना सर, अगर आप जैसे मॉक में यहाँ पे 100+ ले रहे हो, ठीक है, कोई ऐसे नॉर्मल सा मॉक देके और वहां पे आपके 50 नंबर भी नहीं आ रहे, तो उसका थोड़ा ना तो क्या फायदा है। फायदा? राइट राइट एकदम। उससे बेटर है आपके 50 आए यहाँ पे मॉक में, लेकिन आपके मेंस में 100 आए। हम्म। आपको प्रिपरेशन उस टाइप की वेरी करनी गुड। है, आपको हार्ड करके जाओगे। जब तक हार्ड नहीं करोगे तो सर वहां जाके तो फिर अगर वेरी हार्ड गुड। आएगा तो फिर नहीं राइट कर राइट पाओगे आप। राइट राइट। अच्छा, ये वही अभी जो अभी का जो प्रिपरेशन रहा था, तो इसमें व्हाट डिड यू थिंक कि प्री और मेंस में व्हाट वाज मोर चैलेंजिंग फॉर यू? सर देखिए, मेरे लिए तो थोड़ा मेंस ही थोड़ा सा चैलेंजिंग अच्छा। रहता है, प्री तो इतना चैलेंजिंग नहीं है।
प्री तो इजीली आप कर पाओगे, प्री तो इजी है, लेकिन मेंस का क्या है ना, स्ट्रेटेजी बिल्कुल चेंज हो जाती है मेंस के लिए। हम्म। प्री में क्या है, आपको जो पजल्स आएंगे, जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, वो इजी इजी सॉल्व हो जाते हैं। उसमें क्या है, आपकी स्पीड मैटर करती है। थोड़ी सी टाइम की आपकी ध्यान हल्की, रखना हाँ पड़ेगा। हाँ, थोड़ी हल्की फुल्की आपकी एक्यूरेसी नहीं भी होगी तो चल जाएगा, आपकी स्पीड वहां पे मैटर करती है। लेकिन मेंस में आपका ये एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। मतलब वो स्पीड तो जो है वो है एक्यूरेसी, ही, एक्यूरेसी भी हाँ, बहुत ही अच्छी होनी पड़ेगी तभी एक्यूरेसी जाके। सर, बैंकिंग एग्जाम्स में एक्यूरेसी तो बहुत ही ज्यादा सर मैटर करती है। हम्म। अगर आप एक्यूरेट नहीं है, मैंने ऐसे भी देखे हैं कई बंदे कि बोलते हैं 120 अटेम्प्ट करके आए, जब नंबर आते हैं तो उनके बहुत ही कम आते हैं। तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप चाहे हाँ। 100 क्वेश्चंस करके आओ, लेकिन आपकी अगर 90% एक्यूरेसी है तो डेफिनेटली आपको सीट मिलनी मिलनी है, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि करेक्ट। आपको पता है नॉर्मलाइजेशन भी काफी आजकल रोल प्ले कर रहा है इन चीजों में। तो उसमें अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी तो हम्म। वही है ना। आप जैसे मैं देता था स्मार्ट कीड़ा के, तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि 2 ढाई घंटे का मॉक देने के बाद वो सो गए। उसको एनालाइज करता था मैं कि वेरी क्या गुड। कमी और है, वो कहाँ नेसेसरी पर है। है, वही नेसेसरी है। हाँ, यस। तो जो स्मार्ट कीड़ा खुद भी एनालाइज करता है उनका जो भी आपका एल्गोरिदम है, वो बताता हम्म। है कि आपकी ये चीज स्ट्रांग है, ये वो है। तो उस तरह उसके साथ जैसे इंटरेक्ट करके अपने आप अपनी खामियों को मतलब ठीक करना, अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रांग करना, ताकि वही टॉपिक अगर मुझे मेंस में मिलता है तो आई हैव टू क्रैक इट। वाह। मतलब वो क्वेश्चन मुझे छोड़ना नहीं है वो टॉपिक। नहीं नहीं नहीं। तो ये चारों जो सेक्शन थे मेंस में, जैसे आपने बोला, तो इसमें व्हाट हैज बीन योर स्ट्रेटजी ऑफ प्रिपरेशन इन चारों सेक्शन का, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग और जीए का? सर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांट्स से अगर स्टार्ट करूँ तो क्वांट्स में मैंने एक दो टॉपिक्स छोड़ दिए थे। जैसे अच्छा। प्रोबेबिलिटी मैंने हम्म। छोड़ दी थी, टाइम स्पेंड डिस्टेंस भी मेरा इतना अच्छा नहीं था। बोट एंड स्ट्रीम्स भी मैंने पढ़े थे, लेकिन मुझे इतना समझ नहीं आया। लेकिन मैंने रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन, एवरेजेस, एजेस, हम्म। और ये इसके एस आई सी आई, ये मैंने मतलब जो काफी किए थे वो डीपली अच्छे पढ़े। तरीके से किए थे। जो मैंने किए थे वो अच्छी तरीके, फिर उनके जो डी आई आई इन बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस है मैंने वो स्किप नहीं किए। हम्म। अगर आप इतने भी टॉपिक्स करके जाओगे लेकिन अच्छी तरह करके जाओगे तो डेफिनेटली सर ये आप क्रैक करके जाओगे। फिर पजल्स मैंने काफी प्रैक्टिस की थी, मतलब 6 7 महीने से, मतलब काफी मेंस की, प्री की, बहुत पजल्स मैंने प्रैक्टिस की थी। और फिर पजल्स आपके में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो कोई हाँ डाउट ही बहुत सर नहीं है। वो किया था पजल्स, तभी मैं मेंस में भी बनाई मैंने एसबीआई में। लोग कहते हैं नहीं बनाते हैं, मैंने कहा नहीं बनाऊंगा मैंने बनाई है। तो बाय गॉड ग्रेस मुझे लगता है ठीक ही होगी, तभी नंबर आए हैं। तो बाकी इंग्लिश, सिलोगिज्म हाँ, और भी, सिलोजिज्म में तो हाँ। हाँ बाकी ये सारा मैंने कवर किया। इंग्लिश भी सर, इंग्लिश तो मेरा एवरेज ही था, मैं कोई इतना अच्छा नहीं था इंग्लिश में। लेकिन फिर भी मैंने जैसे आपके जो स्मार्ट रीड्स आते थे, जो वोकैब्स आते थे, उसमें मैंने राइट। काफी कंसंट्रेट किया, काफी उससे पढ़ा। उससे मेरी वोकैब ठीक हुई, थोड़ा पढ़ने का, मेरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी हुई। और जो सीए है सर, सीए तो मतलब ये कि मॉक ड्रिल, हाँ। मैं सीए में ही मेरे सबसे ज्यादा नंबर है। अच्छा। आईबीपीएस में भी मेरे सबसे ज्यादा सीए भी नंबर थे। ठीक है, सब में मतलब 20 20 एवरेज थे, तो सीए में मेरे 23 24। रेगुलरिटी काम आ गया ना, मतलब हाँ, हर वो रोज वहां पे जो मेरी पढ़ना। मल्टीपल रिवीजन्स, जो मैंने हाँ। पीडीएफ्स रेफर की आपकी, जो स्मार्ट कीड़ा के डेली के जो आते थे, वो पढ़ता था मैं। तो उसको हम्म। मल्टीपल क्या है ना, एमसीक्यू बेसिस में आपको याद रहता है कि आपके माइंड हम्म। में मतलब आप ग्रैप्स कर सकते हो उस चीज को, नहीं। तो स्मार्ट कीड़ा ने मेरे को वो जो आपके जो डेली के आते हैं जिसमें 20 वो रहते हैं हाँ, एमसीक्यूज, 20 MCQs, राइट हाँ, राइट। उसमें बहुत सर मुझे हेल्प किया। तो ओवरऑल सर मेरे लिए तो एक तरह का बून ही था स्मार्ट कीड़ा का, ये नहीं जो भी नहीं, था वो अच्छा मॉक या जो भी मैंने है। परचेज किया था, मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल था ये। अरे अच्छा, एंड वी आर सो ग्लैड कि हमारे से आप आपका इतना अच्छा हुआ, एंड वी कुड शेयर दिस हैप्पीनेस विथ यू, इट वाज अ ग्रेट थिंग। तो अभी थैंक यू सर। यू ऑलवेज वेलकम। तो अभी अंशुल, आप जो है आपने कहा कि आईबीपीएस क्लर्क के में भी हो गया था, पर आपका टारगेट था एसबीआई में जाने का, तो इसीलिए ये किया था। तो ये आप आर्मी बैकग्राउंड से, डिफेंस बैकग्राउंड से, हाउ इधर आने का किस तरह से सोचा वहां पे होने के बाद, व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस? सर थॉट प्रोसेस तो ऐसा था कि जैसे 20 ईयर्स के बाद तो हमारे इधर जनरली मैक्सिमम हाँ। लोग छोड़ देते हैं। हाँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वर्क वर्क इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, काफी करते भी हैं, बहुत लोग करते भी हैं, लेकिन थोड़ा है कि फैमिली से दूर रहना, ये नहीं नहीं, वो, तो फिर ऑब्वियसली, 20 ईयर्स अगर और आपने फिर दे दिए इतने हैं, साल के सर्विस के बाद यू हाँ, तो उसमें फिर थोड़ा आल्सो। घर को भी देखना पड़ता है, आगे पीछे भी तो लोग करते हैं। जैसे बैंकिंग में हम लोगों को थोड़ा पे प्रोटेक्शन मिल जाता है, तो ओके। उससे क्या है, हमारा पीछे का सारा सर्विस जो है, हमारी पे वगैरह पूरी प्रोटेक्ट हो जाती है। तो ओके। फाइनेंशियली काफी बेनिफिट्स हमें मिल जाते हैं।
वाह, वेरी। तो सैलरी हमारी काफी अच्छी हो जाती है यहाँ पे। तो एक सबसे बड़ा रीजन यही है कि जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स आपको एक्स सर्विसमैन काफी मिलेंगे, हम्म। जो कोशिश करते हैं कि हमारा इसमें हो जाए। तो उसमें क्या, आपका 20 ईयर्स का जो भी है आपका इसमें एडअप हो जाता है। तो आपको एक तरह मतलब कि अच्छी सैलरी मिल जाती है, अच्छा स्टार्ट आपको मिल जाता है। हम्म। हालांकि बैंकिंग भी हेक्टिक है, लेकिन चलो बंदा मैनेज कर लेता है हाँ हाँ हाँ, अपना। वो तो सारा ही काम में, काम के अंदर का कुछ ना कुछ चीज तो रहेगा ही, विच वुड बी तब कोई स्पेसिफिक भी टू दैट। फील्ड करोगे, हेक्टिक तो है ही है वो। अपने आपको इंडिविजुअल को ही मैनेज करना है। हाँ, तो और आसान काम के कोई पैसे थोड़ी ना मिलते हैं। हाँ, तो सर यही है बस उसका रीजन में। नहीं नहीं, एकदम। अच्छा, तो ये बिकॉज अगर कोई एक सर्विसमैन देख रहे हैं या कोई भी जो इसमें कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंने ये पूछा कि दिस इज समथिंग विच पीपल हु आर लिविंग सर्विस, या उनका हो गया है, टेन्योर खत्म हो गया है, दे कैन डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग इन बैंक फॉर दैट। सर डेफिनेटली, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। डेफिनेटली इसमें क्या है कि आपको पे प्रोटेक्शन मिलता है, आपको प्रोटेक्शन मिल न्यूज जाता नए सिरे से आपको स्टार्ट नहीं करना, आपको है। ऑलरेडी एक एडिशनल बेनिफिट है इसमें। तो वो काफी फ्रूटफुल है, काफी अच्छा बेनिफिट है वो। हम्म। तो अगर आपको होम जोन मिल रहा है पोस्टिंग, तो सर इससे तो और अच्छा क्या अच्छा। होगा। हाँ, राइट। तो जैसे मेरा भी JNK है, मेरा होम जोन ही, अब कहीं भी दे दे तो है, तो घर में ही है ना, चलो घर, आ सकते हैं, घर के वीकेंड्स पे आ आसपास ही सकते हैं अगर रहोगे। ज्यादा दूर हो। राइट। आने वाले टाइम पे कहीं ना कहीं जम्मू तो अपना दे ही देगा कहीं ना, आने वाले हाँ टाइम पे। हाँ, तो घूम कोई फिर के इशू वहां नहीं। तो आ ही हाँ जाओगे हाँ सर, आप। और क्या। तो ऐसा कोई इशू नहीं है सर। वेरी गुड। अच्छा, तो अगर आपको जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ मैसेज देना है, कुछ एडवाइस देना है, व्हाट वुड दैट बी? सर मैसेज यही है कि सर कंसिस्टेंसी बैंकिंग एग्जाम्स में बहुत जरूरी है सर। कंसिस्टेंसी, अगर बंदा कंसिस्टेंट है इसमें, और थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हम भी जब तैयारी कर रहा था, मैं भी, तो कई बार फेडअप हो जाते थे कि यार क्या है ये, क्या है ये, कितना पढ़ना है, और हो जाता बंदा। लेकिन पेशेंस और कंसिस्टेंसी, और अगर ये दो चीजें अगर बंदा फॉलो करेगा कि डेली मुझे भाई 4 to 5 आवर्स पढ़ना है, या 5 to 6 आवर्स, जितनी भी बंदे की सेटिंग कैपेबिलिटी, लेकिन पढ़ना है तो डेडिकेटेड पढ़ना है। फिर उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है, और उसके बाद उसी को रिवाइज करना है, रिकॉल करना है, आराम आराम, मतलब जितना भी आपको टाइम मिले, तो उससे सर 100% हो जाएगा। ऐसा कोई इतना बड़ा कोई नहीं, टफ एग्जाम नहीं हाँ, बट होता। फोकस के बट साथ कंसिस्टेंटली जाना है, ये हाँ, आपका मैसेज है कि मतलब फोकस, हाँ सर, मोटिवेशन रखते फोकस हुए के साथ। फोकस के साथ सर जाना। सर, बाकी कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो स्मार्ट कीड़े के आपके जो वो है वो रेफर करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, वो हो जाएगा आराम से। चलो। मोटिवेशन रखो, फोकस रखो, आराम से होना ही होना है, इसमें कोई नहीं है। बाकी ऐप में इतना कुछ है, स्मार्ट कीड़ा की ऐप में तो काफी, आप कहीं से भी कुछ भी रेफर करो, तो हाँ भाई, कोई इशू। मतलब इन इन इन्हीं जो उनके पास है वही अगर वो यूज करेंगे ठीक से, उनके पास जो स्मार्ट किरा के ऐप में है, जो क्लासेस है जो है, वही अगर वो सर ठीक से यूज करेंगे, उसी से ही हो जाएगा, लेकिन हाँ, काफी कंसिस्टेंटली करना कंटेंट है सर। पड़ेगा। हाँ, काफी कंटेंट है। आप रिपीटेड, जब सीए, हमारा लोगों का क्या है ना, हम लोग सीए को बिल्कुल डिस्कार्ड कर देते हैं कि हम्म। लास्ट में पढ़ेंगे सीए, लास्ट में पढ़ेंगे। वो ही सबसे बड़ी हमारी, हम लोगों की मतलब कि जो है, जो हम इसमें नहीं आ पाते हैं, और मेरिट में जबकि नहीं आ रेगुलर पाते। अगर टाइम दो तो उतना टाइम लगता नहीं, कितना टाइम दे नहीं देते हैं आप लगता सर। रेगुलर, रेगुलर मैं सर सीए में? सीए को टाइम तो लग जाता था मेरा, लेकिन ये है कि 1 1.5 2 घंटे में मेरा हो जाता था डेली। अच्छा। लेकिन वही 2 घंटे फिर जब रिवाइज करने पे आता था, फिर थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता था। लेकिन वो फिर प्लान करना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि ये क्या, जीए ही आपको मतलब कि बाकियों के रेस से अलग कर देगी। मतलब कि मैरिट में अगर आपको आना, अच्छा मैरिट अगर आपको लेना है और अपनी सिलेक्शन पक्की करनी है, तो जीए पे आपको कंसंट्रेट करना ही पड़ेगा। राइट राइट राइट। और आपको ये देखना है कि आपको कितने कम टाइम पे कितना ज्यादा आप हम्म। मतलब ले सकते हो दे नॉलेज। तो वो सकते। तो आप स्मार्ट कीड़ा करो, 20 को एमसीक्यूज हैं, उसकी पीडीएफ अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर ली है, तो 50 क्वेश्चन में मेरे को नहीं लगता अगर किसी ने किया हो तो 30 35 आराम से उसमें से कर सकता है, अटेम्प्ट कर सकता है उसमें। बट ठीक है, मान सकते हैं 80% की अगर एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी तब हो, भी हाँ। 25, यार, 20 to 25। बहुत होता है लोगों का, तो 8 10 नंबर लाने में हालत खराब हो हाँ जाता सर, है। 20 अगर आप ले आए वहां पे जीए में, तो आपकी हम्म। सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ, एकदम एकदम, आई एग्री आई एग्री। चलो, नहीं कोई अंशुल, आप आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।